बंसी विभूषित करान नवनील दाभा पीतांबर ब्रह्मबिंब पदाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदरेणा कृष्णाकरं शंकराचार्य द्वारा रचित पुस्तक दृग दृश्य विवेक का 27वां श्लोक। शंकराचार्य जी ने प्रारंभ में बताया कि समाधि दो प्रकार की होती है, एक अंतर समाधि जिसको हम लोगों ने अभी सुना, और दूसरी बहिर् समाधि। अंतर समाधि 3 प्रकार की बताई। पहला दृग दृश्य विवेक, नंबर 1 दृश्यानुविद्ध समाधि, दूसरी शब्दानुविद्ध समाधि, तीसरी निर्विकल्प समाधि। अब ये इसी प्रकार 3 प्रकार की समाधियां बहिर्जगत में होती हैं। तो अंतर जगत में तो समाधि का अभ्यास करते हैं लोग, लेकिन बहिर्जगत में उस संतुलन का प्रयास नहीं करते। एक न एक वृत्ति में अटके होकर के हम लोग रह के और जीवन के लाभ से वंचित हो जाते हैं, और बाकी और जो भी लाभ मिलता है जिंदगी का, सांस के साथ सारे लाभ यहीं रह जाते हैं। और जो इस लाभ को साध लेता है, इस संतुलन को साध लेता है, उसकी सांस शरीर में रहे या बाहर रहे, सारी बातें उसके लिए बहुत दूसरी बात है। हृदीव बाह्य देशेऽपि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समाधिराद्य सन्मात्रान् नाम रूप पृथक् कृति। जैसे जिस प्रकार हृदय में है समाधि, 3 प्रकार की जो बताई। पहली दृश्यानुविद्ध समाधि, कोई भी दृश्य है उससे हम अपने को अलग समझें, दृष्टा अलग और दृश्य अलग। आरंभ करते हैं अपनी मानसिक वृत्ति से, बुद्धि में उठने वाली वृत्तियों से आरंभ होता है। वो वृत्तियां हमसे अलग और हम अलग। सामान्यतया क्या है, वृत्तियों को हम ओढ़ लेते हैं और वृत्तियों के अनुसार हमारा व्यवहार चलता है। जैसे कोई भिखारी आ गया दरवाजे पे, जाओ जाओ बाबा कुछ है नहीं। वो कहता नारायण कृपा करें, तो नारायण कृपा करें है नहीं वो, ये तो कहता है। तुम कह बाबा कुछ है नहीं, नारायण कृपा करें, जो है वो भी ना, मतलब वो तुम्हें शाप दे गया। कोई साधु आ गया, अरे बने घूमते हैं, कुछ काम धाम नहीं। जो ये कहता है कौन काम धाम करता है, वो कहता है नारायण हरि, नारायण हर में, है ना। ये हम लोग जो दृश्य को जब अपने स्वयं पर ओढ़ लेते हैं, तब हम उस वृत्ति के अनुसार क्रिया करते हैं। और वृत्ति काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह, मत्सर आदि जो वृत्तियां हैं वो सब पदार्थ से संबंधित है। तो एक स्थूल रूप से हमारा अहंग उस पदार्थ के घेरे में दब जाता है, व्यवहार नहीं हो पाता। भाई किसी को आपके पास है, भोजन भी है, सब है, और आपने किसी को वापस कर दिया क्योंकि आपके अहंकार के घेरे में नहीं है। परमात्मा की सृष्टि में तो है वो, और परमात्मा की सृष्टि के नियम से कोई आपके पास आता है, अहंकार की सृष्टि के हिसाब से नहीं आता। नहीं, उसको क्यों आएगा तुम्हारे यहाँ? कुछ तो है पीछे से। वो जब हम समझते नहीं तो सारी जब वृत्तियाँ ऊपर, वृत्तिमय हमारा जब अहंग हो जाता है, तब वृत्ति के अनुसार हमारा व्यवहार होता है। तो अहंकार बलवान होता है। अहंकार कहता देखो हमने अच्छा किया, हमने बुरा किया। और अहंकार की एक भाषा है नहीं, है ना। अहंकार की भाषाएं नहीं है रुको,
करते हैं उसकी भाषा हमेशा ना है, और अहंकार की भाषा हमेशा ला है। तो अहंकार हमारा सबल होता है, और जितना अहंकार तब सबल होता है उतना हमारी जो दृश्यानुविद्ध समाधि है, और वहीं से हम फेल होने लगते हैं, हमारा ध्यान भी फलित नहीं होता। तो दृश्यानुविद्ध समाधि जब सिद्ध हो जाए उसके बाद शब्दानुविद्ध समाधि, माने शब्द में अब तो कोई हमारे पास दृश्य भी नहीं है, अब अकेले हम हैं, अब क्या हैं तो हम कैसे हैं ये समझने की कोशिश में जो शब्द हमने सुन रखे हैं चौथे स्तर के, चौथे शरीर के, असंगता, हम असंग हैं, हम अविनाशी हैं, ये जो इस समय जो हमें समझ में आ रहा है, जो भय भी लग रहा है, भय भी एक वृत्ति है पर छाया तो रही जाएगी। इस प्रकार से शब्दानुविद्ध समाधि इसको कहते हैं। शब्दानुविद्ध समाधि में होने पर धीरे से फिर निर्विकल्प समाधि घटित हो जाती है, उसका दूसरा अनुभव है। इसी प्रकार से तो जिस प्रकार से हृदय में है, हृदय में 3 समाधियां फलित होती हैं पुरुषार्थ से, उसी प्रकार बाह्य प्रदेश स्थित किसी एक वस्तु को आश्रय कर प्रथम प्रकार की समाधि संभव है। माने बाह्य वस्तु को आश्रय कर प्रथम प्रकार की समाधि माने दृश्यानुविद्ध समाधि संभव है, जिसमें सत स्वरूप से नाम और रूप को पृथक करके देखा जाता है। समाधि का अर्थ है स्वानुभूति, क्या स्व में स्थिति। स्वानुभूति भी थोड़ा शब्द कम वैसा है समाधि के से, स्वस्थिति। और इसमें अनुभूति का अर्थ बता रहे हैं पश्चात भवति, बाद में होना, पहले हम उसमें हो गए फिर बाद में हमने उसको कहा। प्रामाणिक ज्ञान होने पर वस्तु की जो यथार्थ पहचान है, प्रामाणिक ज्ञान हो गया, फिर जो वस्तु की यथार्थ पहचान वो अनुभूति है। पहले वस्तु का सामान्य ज्ञान होता है, फिर उसका परिचय मिलने पर अनुभवजन्य ज्ञान होता है। अब इसको इन्होंने बढ़ा दिया। किसी अपरिचित व्यक्ति को खोजते हुए उसके घर पर वो स्वयं सामने आ जाए तो भी हम उसे तभी जान सकते हैं जब वो अपना नाम बताकर कहे कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आप चाहते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम मैं के रूप में अपने आत्मा का ही ज्ञान है, मैं के रूप में आत्मा का ही ज्ञान है जानते हैं, लेकिन उसका स्पष्ट ज्ञान नहीं, और स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण हमारे सामने जो भी पदार्थ है, मन की वृत्तियां हैं, हम अपने को वो मानने लगते हैं, शरीर है हम अपने को वो मानने लगते हैं, और हम फिर वही हो जाते हैं। उसके साथ सुख तो है पर दुख भी है, उसके साथ लाभ तो है पर हानि भी है। स्थायी सुख, स्थायी आनंद, स्थायी निश्चितता, स्थायी शांति उसमें नहीं। हम शरीर को ही अपना रूप समझते हैं। वेदांत प्रमाण से हम अपने सही रूप को जब जान लेते हैं, प्रामाणिक ज्ञान से अपने स्वरूप की जो जानकारी होती है वो स्वानुभव कहलाता है। अपने स्वरूप का यह ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, बल्कि इसको सेल्फ रिकॉग्निशन कहते हैं। अक्सर हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन का शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सेल्फ रिकॉग्निशन स्वानुभव है। जैसे हम दृश्य का विवेक कर अपने अंदर विचार कर दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, सविकल्प समाधि से होते हुए निर्विकल्प समाधि तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही हम बाहर किसी भी वस्तु को लेकर उसके नाम रूप की उपेक्षा कर ब्रह्म को अनुभव कर सकते हैं और उसी में समाधिस्थ हो सकते। इस प्रकार की समाधि में आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं। खुली आंखों से किसी वस्तु को देखो, घड़ी, छड़ी, वस्त्र, शस्त्र, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका विश्लेषण करो। पीछे के श्लोक में कहा जा चुका, किसी भी वस्तु में 5 चीजें होती हैं। अस्ति माने उसका अस्तित्व होता है, भाति माने उसमें चैतन्यता होती है, और प्रिय
उसमें आनंद होता है, सच्चिदानंद। कोई भी वस्तु सच्चिद आनंद से रहित नहीं है। और चौथा नाम होता है उसका कुछ, और पांचवा कुछ रूप होता है। यही 5 अंश किसी वस्तु के हो सकते हैं। उनमें प्रथम 3 ब्रह्म रूप है और शेष 2 अंश जगत रूप। अस्ति भाति प्रिय तो ब्रह्म रूप है, सच्चिदानंद, और नाम और रूप ये जगत रूप है। संसार नाम और रूप की ही कल्पना है। विचार द्वारा नाम रूप की उपेक्षा कर देने से शेष जो कुछ रहता है वो सत ब्रह्म ही है। ऐसा विश्लेषण कर हम बाह्य जगत में कहीं भी हो समाधिस्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक घड़ा एक नाम है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं। नाम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। घड़ा टूट जाए तो क्या नाम रहेगा? वो एक विशेष रूप को इंगित करता है। रूप के बिना नाम नहीं हो सकता, इसलिए नाम की उपेक्षा सहज की जा सकती है। रूप पर विचार करो। घड़े का रूप क्या है? घड़े का रूप मिट्टी पर आश्रित है ना? रूप की उपेक्षा करने पर मिट्टी शेष रही। इसी प्रकार पैंट शर्ट का विश्लेषण करिए। पैंट शर्ट एक नाम है, रूप है। नाम है पैंट शर्ट, नाम आश्रित है रूप पर। और पैंट शर्ट का नाम रूप उपेक्षित कर देने पर क्या बचा? कपड़ा। कपड़े का नाम रूप उपेक्षित कर देने पर क्या बचा? सूत। सूत का नाम रूप त्यागने पर बचता है कपास। कपास का नाम रूप हटाया जाए तो मिट्टी रही शेष। अब हम देखते हैं कि घड़ा भी मिट्टी और पैंट शर्ट भी मिट्टी। तो मिट्टी एक तत्व है जो अनेक रूपों में विकास कर अनुभव होता है। इसी को क्या कहते हैं? माया। अनेक रूप है उसके। अब मिट्टी भी एक नाम है और उसका मिट्टी का भी एक रूप है। उसकी उपेक्षा कर दें तो अंत में जो कुछ बचेगा वो अस्तित्व मात्र होगा। अस्तित्व ही अस्ति पहला लक्षण बताता है ना, अस्तित्व मात्र होगा। अस्तित्व ही नाना रूपों में व्यक्त हो रहा है और उन रूपों के विविध नाम हैं। हमने अपने अंदर देखा था कि दृग और दृश्य मिलकर, दृष्टा और दृश्य मिलकर एक में गड़बड़ा गए। हमें दृष्टा अलग नहीं दिखाई देता था। उसी प्रकार बाहर सत और असत ऐसे मिल गए, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप ऐसे मिल गए कि असत ही सत प्रतीत होने लगा। ये नाम अगर इस वस्तु का है तो वो मेरा है, ये नाम है तो वो तेरा है। सही ज्ञान के लिए असत की उपेक्षा कर सत को देखना होगा। अब उसको कैसे देखना होगा बता रहे। अखंडैकरसं वस्तु सच्चिदानन्दलक्षणम् इत्यविच्छिन्न चिन्तेयम् समाधिर्मध्यमो भवेत्। अखंड अस्तित्व बचा। अस्तित्व अखंड है। अस्तित्व खंड खंड नहीं होता। अस्तित्व एक रस होता है ना? अस्ति जो अस्ति तत्व है सृष्टि में अखंड है, एक रस है। और सच्चिदानंद स्वरूप वस्तु उस सच्चिदानंद स्वरूप है, वो वस्तु ही ब्रह्म है। इस प्रकार का अविच्छिन्न चिंतन मध्यम समाधि। तो जब इस प्रकार का अविच्छिन्न चिंतन होगा तो चित्त में वृत्तियां नहीं उठेंगी, ब्रह्म वृत्ति रह जाएगी और वही फिर अनुभव। मध्यम समाधि ये तो दृश्यानुविद्ध समाधि हो गई कि अस्तित्व बचा। अब शब्दानुविद्ध समाधि, सविकल्प समाधि। मध्यम समाधि शब्दानुविद्धा सविकल्प समाधि है। इस अवस्था में नाम और रूप सामने नहीं आते। उनकी उपेक्षा कर जो सत वस्तु शेष रही
अस्तित्व शेष रहा, वही चिंतन का विषय है। ध्यान सत वस्तु में एकाग्र हो रहा है, इसके लिए अखंड शब्द का प्रयोग है। अखंड, अब जब अखंड है तो बाहर भीतर क्या होता है, सब जगह एक ही है, और एक रस है, उसमें दो रस नहीं है, वही सच्चिदानंद है। आदि शब्दों का सहारा लेकर उसका चिंतन किया जाता है और चित्त में उस धारा का प्रवाह किया जाता, उस धारा को प्रवाहित किया जाता है। तो चित्त में वृत्तियां नहीं होती, फिर ब्रह्म वृत्ति का साधन, ब्रह्म वृत्ति ही इसका साधन बनती है। संसार में जो खंड खंड प्रतीत हो रहे हैं, जो खंड खंड प्रतीत हो रहा है, वो वस्तुओं के नाम रूपों के कारण ही है। यदि ये रूप न हो तो नानात्व रहना संभव नहीं। इसलिए ब्रह्म को अखंड और एक रस कहते हैं। अखंड कहने के साथ सत वस्तु ब्रह्म की अखंडता का अनुभव करना चाहिए। एक रस कहने के साथ उसे सर्वत्र एक जैसा अनुभव करना चाहिए। इन शब्दों का उच्चारण वाणी से नहीं करना है, बहुत शांत मन से हृदय की गहराई में सच्चिदानंद स्वरूप का स्मरण मात्र से उसकी सत्ता का अनुभव धीरे धीरे चित्त में प्रवाहित होने लगता। वो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। जैसे पहले अपने अंदर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि में आत्मा को सच्चिदानंद अनुभव किया था, वैसे ही अब सर्वत्र सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन, आत्मा में अनुभव होने वाली सत्ता ही सब जगत की सत्ता है। आत्म चैतन्य ही समस्त दृश्य वर्ग का आधार। अब चित्त हमारा वहां पर केंद्रित होगा जो सबका, सारे दृश्य जगत का जो आधार है, और आत्मा का आनंद ही सर्वत्र व्याप्त आनंद है। दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि जो पहले अनुभव की, अब जो यहाँ पर अनुभव होगा, दोनों चीजें, दोनों अनुभव एक हो जाएंगे। अब दो खंड नहीं बचे। ब्रह्म के लक्षणों के सूचक इस प्रकार अन्य शब्दों का स्मरण कर उनके अर्थ को अपने चित्त में धारण करना है और अनुभव करना है। सत तद्वत ही है। इस प्रकार समाधि का अभ्यास करने से असामान्य व्यक्ति नहीं बनना है कि हमें कोई बड़ा वो समझे, बड़ा समाधि का अनुभव कर रहे हैं। किसी भी तरीके से सामान्यता नहीं आनी है, लेकिन अति सामान्यता आनी है और अन्य व्यक्तियों की तरह व्यवहारिक जीवन भी बहुत अच्छे से चलते रहना है, बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से माने कि हम हमेशा चलते रहें, ये अच्छा जीवन नहीं है। अन्य व्यक्तियों की तरह व्यवहारिक जीवन चलते रहना है। ज्ञान से केवल अज्ञान दूर होता है और अज्ञान दूर होने से जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अभी दृष्टिकोण मैं और मेरे का मुख्य रूप से केंद्रित है, तब मैं और मेरे का दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि मैं तो कुछ मिलता ही नहीं, मैं तो कुछ है ही नहीं। और मेरा, अब हमें, अब जैसे राजा का दृष्टिकोण है जीवन जीने का, अगर राजा का दृष्टिकोण मैं और मेरे का हो तो क्या राजा युद्ध कर सकता है? तो क्या राजा इतनी बड़ी व्यवस्था संभाल सकता है? राजा लोग पहले होता था, जब सुबह नहा धो के पूजा आदि करके जब अपने कोषागार में आते थे तो नियम था ब्राह्मणों का, ब्राह्मण साधु सब लाइन लगा के खड़े। राजा किसी की शकल भी नहीं देखता था। उसको भावना ये होती थी कि इनका ये सामान, इनकी वस्तु हमारे पास है और इनकी वस्तु हम इनके पास तक पहुंचा दें, इतनी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी है। जिसकी चीज है हम उस तक पहुंचा दें, इसलिए हम सुरक्षा करने वाले, हम एक दरबान, ऐसा मानते थे। तो अगर इस तरह की भावनाएं, उदात्त भावनाएं ना हो तो कोई काम कर सकता है? राजा तो नहीं राज्य कर सकता, कोई भी राजा राज्य नहीं कर सकता। अगर वो सारा अपना मान के बैठ जाए, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वही कह रहे हैं कि जगत के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, और दृष्टिकोण फिर क्या बन जाता है? हरिरेव जगत जगदेव हरि। ये जगत हरि है
भगवान है, इसमें व्यक्तिकरण सत्य का है, इसमें इस जगत उसे कहते हैं, इसमें व्यक्तिकरण परमात्मा का है। और अपने व्यवहार के लिए हमने सब व्यवस्थाएं बनाई, सब में परमात्मा का व्यक्तिकरण है। और परमात्मा की प्रकृति जिस तरह व्यवस्था करती है उसी तरह हमें व्यवहारिक जीवन में व्यवस्थित होकर रहना है। परमात्मा की प्रकृति कहाँ अपना मानती? अगर परमात्मा की प्रकृति अपना माने, एक प्राणी मरा, वो किस तरह मरा, किसी ने सुसाइड करी, किसी ने बीमारी से मरा, कोई ऐसे मरा, कोई वैसे मरा। अब प्रकृति दूसरे शरीर की व्यवस्था तुरंत करती है कि नहीं, जो उसके लिए उचित है। वही कहाँ सोचती है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो जगत के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ज्ञानी पुरुष व्यवहार के समय यथार्थवादी विचार रखता है और वो सत्य वस्तु को सर्वत्र अखंड एक रस देखते हुए नाम रूपात्मक असत्य सृष्टि को उसके ऊपर आरोपित समझता है काम चलाने के लिए। अगर नाम रूप का आरोप नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? व्यवहारिक जगत है। और इस प्रकार बाह्य निर्विकल्प समाधि का वर्णन अब यहाँ तक जब आ गए, सर्वत्र अखंड एक रस देखते हुए नाम रूपात्मक असत सृष्टि को उस पर आरोपित समझता है, उसका हृदय उसमें स्थित हो गया। अब जो निर्विकल्प समाधि है वो बाह्य जगत में निर्विकल्प समाधि किस तरह से घटित होती है, ये अगला श्लोक। स्तब्धि भावो रसास्वादात् तृतीया पूर्ववन्मतः एतैः समाधिर्भिः नयेत कालं निरंतरम्। बाहर भी जो अंदर तो पहले नंबर पे तो स्वानुभूति उत्पन्न ही हो गई। अब वो स्वानुभूति हमारे बाह्य जगत से भी जुड़ गई। स्वानुभूति से उत्पन्न क्या हुआ? स्तब्धता। कहाँ? बाहर नहीं, आपके चित्त में स्तब्ध। एक अनंत मौन, अनंत के प्रति मौन प्रार्थना जागृत हो। आपका चित्त जागृत हो गया। अभी आपका चित्त सुप्त है। कैसे? सुप्त चित्त के लक्षण क्या है? जो हमारा जो कारण शरीर की जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि में जो सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी वासनाएं हैं, वो वासनाएं वृत्ति बन चित्त पर आधारित है और वो वासनाएं वृत्ति बनकर चित्त से मन और बुद्धि में आती है। ये तो प्राकृतिक क्रिया चले। और हमारा पूरा संस्थान, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, उसी वृत्ति की पूर्ति में प्रगति। छोटी सी वृत्ति है, उसको मैं बड़ा करना है, उसको मैं बाहर फैलाना है, फिर उसको छोटा हो, यही धंधा चलता रहता है। तो ये बिल्कुल हमारा जीवन अभी तक जो जीवन था, ये स्तब्ध भाव नहीं था, चंचल भाव था। हम जानते ही नहीं, जड़ भाव था। अब जब स्वानंदानुभूति, बाह्य जगत के जब स्वा की अनुभूति होती है, तो जो इससे उत्पन्न जो रस है उसका नाम स्तब्धि भाव, अखंड मौन। अखंड मौन के प्रति प्रार्थित हृदय, प्रार्थित चित्त, बिल्कुल स्तब्धि भाव अर्थात तृतीय निर्विकल्प समाधि, ये अपने आप हो जाता है। इस प्रकार 6 प्रकार की समाधि के निरंतर अभ्यास में काल व्यतीत होता है ज्ञानी का। ज्ञानी का समय इस प्रकार व्यतीत होता है। हमें विषयों के उपभोग में रस आता है, सही बात है। भोजन में मधुरादि 6 प्रकार के रस होते हैं। रस का अर्थ है स्वाद, और स्वाद के प्रति स्थिति माने आनंद। रसास्वाद जिह्वा से ही नहीं, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कान का रस जानते हो क्या? अनेक प्रकार के राग हम अलापते रहते हैं। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये भी कान का रस है, इंद्री का रस है तो इंद्री का ही रस। जैसे जिह्वा के स्वाद का रस, वैसे ही कान का रस। अनेक प्रकार के स्पर्श,
ये त्वचा का रस है कि नहीं? तो 5 इंद्रियों के रस 5 प्रकार के, तो 2 प्रकार के रस में हम ज्यादा बंधे होते हैं। एक तो कर्ण इंद्रिय का रस, एक स्वाद इंद्रिय का रस, और तीसरा रस है नेत्र इंद्रिय का रस। 24 घंटे यही तो लगे रहते हैं। तो जैसे कानों में सरस बातों से, सरस गीतों से कानों को सुख मिलता है, सुख आपको मिलता है कान के माध्यम से। संगीत कानों में रस की वर्षा करता है। साहित्य में 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस आदि 9 प्रकार के रस हैं। काव्य का आनंद जगत के आनंद में सबसे श्रेष्ठ आनंद कहा जाता है। काव्य का आनंद समस्त ज्ञानेंद्रियों के आनंद में उत्तम आनंद कहा जाता है। लेकिन यह विषयों के रस से उच्च कोटि का है। क्योंकि अब इसके पीछे वजह नहीं पता। लोग प्रसन्न हो गए कि काव्य का आनंद, मतलब काव्य रचना जो करता है, काव्य रचना जो गाता है, आनंदित होता है कि नहीं? कितने बढ़िया बढ़िया रचना होती है, सुनाता है, सुनता है, आनंदित होता है। अब ये विषयों के रस से उच्च कोटि का रस है। और काव्य का आनंद हर एक को लेना आता नहीं। काव्य कविता, उच्च कोटि की कविता हर एक क्यों प्रकट होती है? क्योंकि आकाश तत्व में सत्वगुण ज्यादा है, आकाश तत्व में ब्रह्म का अंश ज्यादा है, और आकाश तत्व का गुण है शब्द। तो वो जो शब्द जो होता है उसमें ब्रह्म का अंश ज्यादा है, इसलिए वो आपको तृप्त करता है। और जब ब्रह्म का और आकाश तत्व का, जब दोनों का, आपकी कर्णेंद्रिय का जब समन्वय हो जाता है तीनों का बराबर से, तो उसमें ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म सुख खुल जाता है, इसलिए उसमें ज्यादा आनंद होता है। इन तीनों का एक साथ युग्म जब हो जाए तब जो आनंद का सृष्टि होती है वो काव्य का आनंद कहा जाता है। यह विषयों के रस से उच्च कोटि का है, किंतु यह आनंद भी क्षणिक है और नश्वर, समाप्त हो जाता है। विषय सुख या काव्य सुख जैसे सभी सुख तब तक सुख लगते हैं जब तक हमें आत्मा का आनंद उपलब्ध नहीं होता। ये तभी तक सुख लगते हैं, वरना कभी किसी ज्ञानी को देखा, उसको कहीं आप टिका नहीं पाओगे। उसको बहुत बढ़िया काव्य सुना का उसका जीव गए, वो नहीं टिकता। ये तब तक सुख लगते हैं, सुख तब तक लगते हैं जब तक आपको आत्मानंद का ज्ञान नहीं होता, आत्मानंद का बोध जागृत नहीं होता, आत्मा से आपके अहं का, आपके शरीर का संतुलन नहीं बैठता, तब तक। आत्मा आनंद स्वरूप है, ये सिद्धांत। ये आनंद का अथाह और अनंत सागर है, जिसमें जितना ज्यादा चैतन्यता और आत्मा का अस्तित्व भाषित होगा प्रकृति में, जिस जगह, उस जगह आनंद की सृष्टि ज्यादा होगी, आनंद का सृजन ज्यादा होगा। उसमें निमग्न रहने वाले व्यक्ति को विषय सुख सीकरों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे गीता के दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष का भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाता है। उदाहरण हम लोग देख लें, एकादशी का व्रत, बाहर से अन्न नहीं खाना है, भोजन ग्रहण नहीं करना है, तो बाहर से तो भोजन का रस निवृत्त हो गया, लेकिन
राग निवृत्त नहीं हुआ। अब भोजन में राग होने के कारण कितनी वैरायटी बनेगी, कई बार चौका झांका जाएगा, क्योंकि राग है भोजन में और आत्मा का आनंद नहीं हुआ, हम आत्मा में स्थित नहीं हुए। तो भोजन की याद जैसी सामान्य दिनों में भोजन की याद उतनी नहीं आती, उतनी याद एकादशी में आएगी। राग है। वही बात कह रहे हैं कि यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ना ग्रहण करने वाले पुरुष का भी केवल विषय तो निवृत्त हो गया, परंतु राग निवृत्त नहीं होता। लेकिन इस पुरुष का, जिसको आत्मानुभूति होती है, उसको परमात्मा से युक्त जब वो अपने को पाता है तो पहले उसका राग निवृत्त हो जाता है। बाहर की वस्तुएं निवृत्त हो चाहे ना हो, तो कहा जाता है बाहर की वस्तुओं में तो प्रारब्ध साथ देता है, प्रारब्धानुसार जब जो आना है सो आएगा, रहना है सो रह जाएगा। लेकिन उसके प्रति अगर राग नहीं है तो कोई चीज आपको बांध नहीं सकती, रहता है आराम से। परमात्मा ही परम रस स्वरूप, उसका रस आनंद अनुभव में आ जाने पर सारे जगत के रस, दुनिया के रस फीके हो जाते हैं। तैत्रीय उपनिषद में आत्मा को रस स्वरूप कहा गया है। क्या मंत्र है? रसो वही सारसम हेवायम लब्धानंदी भवति लब्धानंदी भवति को हेवान्यात का प्राण्यात को हेयान्नात का प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष हेवानंदयाति एष हेवानंदयाति। अर्थात निश्चय ही, निश्चय इस प्रकार बुद्धि से निश्चय करिए, निश्चय ही परमात्मा परम रस स्वरूप है, आपका होना पना परम रस है, इसको खोजो। यह पुरुष रस को प्राप्त होकर ही आनंद युक्त होता है। यदि हृदयाकाश में स्थित आनंद स्वरूप आत्मा न हो तो कौन व्यक्ति अपान व्यापार करता, कौन प्राण व्यापार करता, अतः आत्मा ही सबको आनंदित करता है। निर्विकल्प समाधि में दृश्य और शब्द की उपेक्षा कर रस स्वरूप परम तत्व का चिंतन करना चाहिए। यह 6 प्रकार की समाधि हुई। अपने अंदर विचार करें तो दृग दृश्य का भेद कर पहले दृश्यानुविद्ध फिर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि होती है, और दृश्य तथा शब्द की उपेक्षा करने पर निर्विकल्प समाधि होती है। बाहर भी अगर विचार करें तो सत और असत को भेद कर नाम रूप असत जगत का निराश करने पर सत स्वरूप ब्रह्म की उपलब्धि होती है। यहाँ भी पहले दृश्यानुविद्ध फिर शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि होती है। दृश्य नाम रूप की और शब्द की उपेक्षा करने पर निर्विकल्प समाधि होती है। इन समाधियों का क्रमशः अभ्यास करते हुए समय यापन करना चाहिए। समाधिस्थ पुरुष स्तब्ध रहता है, स्तब्ध, वो पूर्णता का अनुभव क्षण क्षण करता है। उसमें कोई कामना नहीं होती, तो फिर भी वो क्यों सबको काम में लगाए रहता होता है ना? क्यों ऐसा लगता है जैसा उसमें बहुत कामना। अपने आसपास, उसके आसपास रहने वालों में क्या प्रारब्ध है, किस कौन सी मन की वृत्ति किस तरह से उसकी छेड़ होगी, किस तरह से शॉर्टकट रास्ता बनेगा, वो रास्ता बनाता रहता है। तो जो उसकी आज्ञा पालन कर ले सो भला, जो आज्ञा पालन न करे अपने में रहे, कोई लेना देना नहीं। ये समाधिस्थ पुरुष स्तब्ध हो जाता है तो पूर्णता का अनुभव करता है, उसमें कोई कामना नहीं रह जाती, मन शांत हो जाता है। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने आप में मग्न रहता है, उसी किसी विषय की अपेक्षा नहीं रहती, वो कोई मनोरंजन नहीं चाहता, उसके मन में कोई उलझन भी नहीं होती। रेल में यात्रा करते हुए चुपचाप बैठे रहने पर मन उबता है। मन बहलाने के लिए अनेक साधन खोजे जाते हैं,
कोई उपन्यास पढ़ता है, कोई पत्रिका लेता है, कोई खाने की एक न एक वस्तु खाता ही रहता है, कोई मोबाइल बजाता रहता है, कोई ताश खेलता रहता है, कोई आसपास बैठे लोगों से राजनीति की चर्चा की बातें करता रहता है। जिन लोगों ने अपने आनंद स्वरूप को नहीं जाना, वे बाहर से मन बहलाने के लिए बहुत सारे साधन खोजते रहते हैं। जिन्हें अपने अंदर आनंद का स्रोत मिल गया, वे संसार में सर्वत्र उसी आनंद को देखते हैं। उन्हें किसी कृत्रिम आनंद की अपेक्षा नहीं रहती। फिर आत्मा का आनंद न जानने वाले इसी प्रकार के न जाने कितनी प्रकल्पनाएं किया करते हैं, और अपने आत्मा का गुणगान करते हुए कोई फिर थकता नहीं। उसका प्रवचन भी आत्मोपलब्धि वाला ही होता है। उसके प्रवचन में कोई कथा कहानी किस्सा नहीं होता। और दैव योग से वो जानता है कि सबका आत्मा एक है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आत्मबोध की चर्चा में आकर्षित होते हैं। ना सुनने वाला उबता है, न बोलने वाला उबता है। इसलिए शंकराचार्य जी उपदेश पंचकम में कहते हैं कि पर ब्रह्म की तरह रहो, अतः पर ब्रह्म पर प्रियताम, पर ब्रह्म की तरह रहो। ये संसार में सुखपूर्वक रहो, किसी वस्तु के साथ चिपको नहीं और किसी वस्तु के पीछे भागो नहीं। राग द्वेष रहित होकर संसार को यथार्थ रूप में देखो, फिर वो दुख का कारण नहीं रहेगा। ज्ञानी लोग संसार में सुख से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, और अज्ञानी दुख भोगा करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणाम्, निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोगों का समय तो काव्य शास्त्र में आत्मानंद में व्यतीत होता है, और मूर्ख लोग का समय व्यसन में, निद्रा में, कलह में समय नष्ट करते हैं। समाधि सर्वकालिक सर्वदेशी प्रयत्न रही सहज स्थिति में रहने वाली है, ये आने जाने वाली नहीं। वैसे समाधिस्थ व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन क्या होता है? अगला श्लोक है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान का नाश हो जाता है, परमात्मा का निरंतर विज्ञान होता है, और जहाँ उनका मन जाता है वही समाधि। अब इस पे आगे कल जगत के स्वामी सिरजनहार, जगत के स्वामी सिरजनहार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार। जिसकी कहीं नहीं है अथ है, जिसकी कहीं नहीं है ऐसी लीला अगम अकथ है, ऐसी लीला अगम अकथ है। इसे व्यक्त हुआ संसार, इसे व्यक्त हुआ संसार।
परमांश दाता, तुमसे जीव अभय वर पाता, तुमसे जीव अभय वर पाता, अनुपम सुख के भंडार, अनुपम सुख के भंडार। नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, जगत के स्वामी सृजनहार, जगत के स्वामी सृजनहार। नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार। मैं भी शरण तुम्हारी आया, मेरी शरण तुम्हारी आया, जीवन धन हर लो माया, जीवन धन हर लो माया। अब तुमको रहा पुकारे, अब तुमको रहा पुकारे। हमारे भीतर परमाधार, परमेश्वर परमाधार, जगत के स्वामी सृजनहार, जगत के स्वामी सृजनहार। हमारे भीतर परमाधार। इसका संत वचन है, या तो जिसे चाहते हो उसके बिना कहीं चैन न लो, या फिर उस चाह का ही त्याग करो। इस सत्य को समझ लो, जिसका तुम त्याग नहीं कर पा रहे हो उसे ही चाहते हो। जो तुमसे छूट नहीं पा रहा है अंदर से, वही तुम्हारी चाह है। दूसरी चाहे मत पालो। उसी से तुम्हारी प्रगाढ़ प्रीति भी है, जिसको तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।